नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है, चलिए इडियम एंड फ्रेजेस बचा हुआ जितना भी है आज कोशिश करते हैं ख़त्म कर लें, टाइम है हमारे पास। चूज द लेजर ऑफ द टू एवल्स यहाँ तक देख लिए थे। एट वंस विड्स एंड, ये वन लिखा होता ना, वन को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, प्रोनाउन को भी प्रोनाउन ना, माई मैं हूँ तो माई, ठीक है, वो है तो शी हर ही या हर, ऐसा लिख सकते हैं। एट वंस विड्स एंड, इसका मतलब होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब एकदम ऐसे स्थिति में पहुंच जाना जहाँ एकदम कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गए हो, आगे क्या करना है आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है सत्य घटना पर आधारित। आई फॉरगॉट माई एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन। आई वॉज एट माई, अब माई हो गया, ये वन था, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आई के लिए माई, ठीक है। आई वॉज एट माई विट्स एंड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। 2019 का एग्ज़ाम था। आमतौर पे मेरी आदत रही है, चाहे कॉलेज की एग्ज़ाम हो, चाहे नॉर्मल पीएससी वाला देना हो या व्यापम देना हो, हमेशा एग्ज़ाम जब चालू हो गया उसके आधे घंटे बाद जाना, 15-20 मिनट बाद जाना। व्यापम के एग्ज़ाम में भी वैसे ही जाता था 15-20-25 मिनट, क्योंकि मैं खुद इन्विजिलेटर रहा हूँ तो मेरे को मालूम है कि भाई आधे घंटे तक आराम से आप अलाउ कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल रूम में भेज देते हैं, वो निर्णय करके बताते हैं। पहली बार व्यापम में क्लास 2 का एग्ज़ाम लिया, उसमें एक ही पोस्ट था। उस टाइम जो मेरी तैयारी थी पीक लेवल पे थी, तो क्लास 2 ऑफिसर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, खादी एवं ग्राम उद्योग, जो आमतौर पे पीएससी लेता है, उसने वो व्यापम ने ले लिया, एक ही पोस्ट था। काफ़ी तैयारी किया था, तो लगा था कि इस एग्ज़ाम में मैं बैठूंगा, उस टाइम तैयारी पीक पे था तो निकाल लूँगा, ठीक। तो उसमें भी हीरोपंती दिखाए, लेट गए, तो मेरे से पहले 10-12 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। एक तो वो रुंगटा तरफ दे दिया और वो 1 है 2 है, रुंगटा संकरा दिया था 1 2 3, वो भी समझ नहीं आया कौन सा था। लेट हो गए, लेट पहुँचे और जहाँ के लड़ने झगड़ने लग गए। फिर इतना स्थिति हुआ, मैं भी था और 10-12 लोग पहले से वहाँ बाहर बैठे हुए थे, सभी मिल के आंदोलन किए, लड़ाई झगड़ा किए वहीं पे, कलेक्टर को फ़ोन लगाया। तो फिर ये हुआ, लास्ट में सबको एंट्री दे दिए, लेकिन हर मेहनत मैं किया, लड़ाई झगड़ा मैं किया, फ़ोन मैं लगाया, सब चीज़ हुआ, लास्ट में देखा मैं ही एडमिट कार्ड भूल गया। तो भाई एडमिट कार्ड देखो, तो ये हुआ, वो 10-12 लोग को एंट्री मिल गया और मैं बाहर। तो आई वॉज एट माई विड्स इन अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो मैं बोला रुको रुको, मैं एडमिट कार्ड निकलवा के लेके आ। और उसके बाद जब एडमिट कार्ड निकाल, सारे दुकान बंद, सुबह सुबह कुछ कोई दुकान खुला नहीं था। एक जन के घर में खटखटाया, भाई प्रिंटर रखते हो क्या, लेकिन वो करते करते 1.5 घंटे निकल गए थे होंगे। तो जो गार्ड बोलता है किसी भी बाप को फोन लगा लो, खोलूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। तो आई वॉज एट माई विड्स एंड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसके बाद लगा कि हर एग्जाम में जल्दी जाना है, बट आदत सुधरी नहीं। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, एंड स्मोक मतलब धुआं धुआं, वो वासेपुर का डायलॉग सुना है, इतना बम मारेंगे इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धुआं होना मतलब सब चीज़ जल भुन के राख हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, मतलब क्या, सब चीज़ खत्म हो जाना, ठीक है, कोई परिणाम नहीं निकलना। टू प्रोड्यूस नो रिजल्ट, एंड इन स्मोक, ऑल माई एफर्ट्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंडेड इन स्मोक। मेक हिम अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड खुद समझना, उसको समझाने के लिए मेक अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑल माई एफर्ट्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंडेड इन स्मोक, मतलब उसका कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है, इतने समझाने के बावजूद। अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट मतलब बहुत महंगी चीज़ जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो। ए BMW कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। आमतौर पे ये देखो, ये सब कार उनके लिए बनी है जिनके पास बेशुमार दौलत है और कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बचता ही नहीं है, ठीक। तो ऐसी चीज़ों पे खर्च करेंगे जो उनको रिच दिखाए, ठीक। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या, अपने फैमिली 5 लोगों को लेके जाना है, आना जाना है, तो वो 7-8 लाख की कार तक सीमित हो सकते हैं।
ठीक है, सुजुकी, मारुति और हुंडई यही सब की कार तक सीमित हो सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी को दिखाने के लिए BMW कार खरीद के लेके आ जाएं तो कोई मतलब नहीं है। अब BMW कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, तो मैं भी BMW कार नहीं खरीदता, उसके दो कारण हैं। पहला वो वाइट एलिफेंट है और दूसरा फिलहाल भी क्षमता नहीं है खरीदने की। ठीक है, तो ये दोनों कारण हैं। तो BMW कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक, महंगी चीज़ जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो। आपको 5 लोगों को लेके जाना है, वो दूसरे 4 चक्के में भी लेके जा सकते हो, जरूरी नहीं उसके लिए करोड़ों खर्च करो। पुट ऑल वंस एग इन वन बास्केट। ठीक है, अब देखो पुट ऑल वंस एग, यहाँ पे भी वन मतलब दूसरा, अगर ही है तो हीज, शी है तो हर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अ वाइज इन्वेस्टर नेवर पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। अब इसका ये मतलब नहीं कि अपने अंडे लेकर आया हो उसको ले जाके किसी बास्केट में रख दिया। उसका तात्पर्य ये होता है, वॉरेन बफे के कोड था, ये नहीं बोला, ए वाइस इन्वेस्टर नेवर पुट ऑल हिज एग इन वन बास्केट, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो वो वॉरेन बफे, आप मालूम होगा, शेयर मार्केट के बेताज बादशाह। हाँ, जैसे इधर के लिए झुनझुन वाला था ना, वैसे ही वर्ल्ड के लिए वॉरेन बफे है, तो अमीर ही उसी में बन गया। तो उसका एक सुझाव रहता है हमेशा कि नेवर पुट ऑल योर एग इन अ सिंगल बास्केट, मतलब सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह मत कर दो। आपको लग रहा है बहुत अच्छा रिटर्न है, फिर भी मत करो। ठीक है, कितना भी फ़ायदेमंद बिजनेस हो, फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो, नहीं करो। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अ वाइज इन्वेस्टर नेवर पुट ऑल हिज एग इन वन बास्केट, मतलब पूरा रिस्क एक ही कंपनी में लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी वर्ड यूज़ कर दिया, लेकिन वो किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अ वाइज इन्वेस्टर नेवर पुट ऑल हिज एग्स इन अ सिंगल बास्केट, इन अ वन बास्केट। ठीक है, एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। ठीक, फॉल ऑन डेफ ईयर्स, टू बी इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड। अब देखो, फॉल ऑन डेफ ईयर्स मतलब जैसे कानों में कोई बात सुनाई पड़ना बोलते हैं ना, तो उसके लिए फॉल यूज़ करते हैं, फॉल इन ईयर्स। लेकिन डेफ ईयर, कोई बहरा हो और आप बहरे के सामने कुछ बोले तो क्या मतलब होगा, वो सुन पाएगा नहीं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड हो जाएगा, टू बी इग्नोर्ड। माई एडवाइस टू यू टू स्टडी हार्ड, फॉल ऑन डेफ ईयर। ठीक है, फॉल ऑन डेफ ईयर मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया, टू बी इग्नोर मतलब तुमने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। बी ऑल ईयर्स, ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, कान लगा कर सुनो बोलते ना, ध्यान लगा कर सुनो, ध्यानपूर्वक सुनना। ओके, स्पीक, आई एम ऑल ईयर्स। ठीक है, बोलो मैं सुन रहा हूँ ध्यान से, आई एम ऑल ईयर्स। स्काउंड्रल ऑफ द डीपेस्ट डाई, छटा हुआ बदमाश होना। बदमाशों में स्काउंड्रल मतलब गुंडा बदमाश, स्काउंड्रल ऑफ द डीपेस्ट डाई। ठीक है, बदमाश हैं, गुंडे हैं, उसमें से और छटा हुआ बदमाश। ठीक है, कीप माइल्स अवे फ्रॉम हिम, ही इज अ स्काउंड्रल ऑफ द डीपेस्ट डाई। गो डच, गो डच मतलब खर्चा बांटना। ठीक है, लेट्स गो डच ऑन दिस ट्रिप। ठीक है, लेट्स गो डच ऑन दिस ट्रिप मतलब कहीं अपन घूमने गए और घूमने गए, वहाँ जो भी खर्चा हुआ तो आपस में बांटोगे। ठीक, आमतौर पे ये चीज़ लड़कों में देखी जाती है। आप लड़के लड़के गए, 4-5 लोग गए, तो कभी ऐसे देखने के नहीं मिलेगा, अरे मेरे को मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हमेशा तू दे तू दे तू दे चलेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, ऐसे खर्चे बांटोगे। तामेश की कहानी मेरे को याद आती है, हम लोग पहले डोसा भी खाते थे, डोसा खाने जाते थे, तो 1 प्लेट डोसा उसका आया, 1 प्लेट डोसा मेरा आया। अगर मैं अपना जल्दी ख़त्म कर लिया और उसके हिस्से में से ऐसा तोड़ भी लिया, तो अगर ये 30 रुपये का डोसा है ना, तो भाई इतना हिस्सा 5 रुपये का, 5 मेरे से एक्स्ट्रा ले लेता था। ठीक है, और वही देखा कहीं और मेरे ही कार में कहीं जा रहे हैं, अरे रुको ना, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, कोई और रहेगी या रहेगा तो। बट गो डच करने का मतलब बराबर बराबर खर्चा बांटना। ठीक है, थ्रो डस्ट इन समवन आइज, आंखों में धूल झोंकना। अब आंखों में धूल झोंकना हिंदी में भी बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं सही में आप ऐसे धूल उठा के आंख में डाल दिए, इसका ये मतलब धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। यू कैन थ्रो डस्ट इन माई आइज विथ योर, यू कैन नॉट होगा, यू कैन नॉट। ठीक है, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन माई आइज विथ योर एक्सक्यूजेस, विथ योर एक्सक्यूज। ठीक है, तुम अपने बहाने से मेरे आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मतलब तुम अपने बहाने से मेरे को चैंपियन नहीं बना सकते। ठीक है, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। डॉग इन द मेंजर, ऐसा आदमी जो सामान खुद यूज़ ना करे और दूसरों को भी यूज़ ना करने दे। आमतौर पे बचपन में ऐसी फीलिंग रहती थी, जैसे कोई खिलौना है, आप भी नहीं खेल रहे हो, कोई साइकिल है। ठीक है, बड़े होते तक तो ऐसे ही करता था, कोई साइकिल है छोटा, वो जो 3 पहिए वाला होता था ना, एकदम छोटे। ठीक, तो बड़े हो गए, उसमें बैठ के मैं न चल सकता ना दौड़ सकते, उसको चला भी नहीं सकते, फिर भी ऐसा लगता है मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा बच्चा आया और उसको लेके जाने की जिद किया तो उसको भी नहीं दिया, मतलब खुद भी यूज़ नहीं करना, दूसरों को भी यूज़ नहीं करने देना।
ठीक है। अब बड़े होकर भी किसी में आदत रहती है, कोई किताबें खुद भी नहीं पढ़ रहे भाई, कोई दूसरा ले जाऊँ बोलेगा नहीं, तो आप क्या होगी फिर, डॉग इन द मेंजर। ऐसा आदमी जो खुद सामान यूज़ ना करे दूसरों को भी नहीं कर दे। ही नेवर यूज हिज बाइसिकल एंड ही डज नॉट लेट अदर यूज इट, ही इज लाइक अ डॉग इन द मेंजर। ठीक है, मैनेजर ना होके मैनेजर, MENGER। बी एन डिलेमा, डिलेमा मतलब कंफ्यूज, मैं डिलेमा में हूँ, मतलब दुविधा में हूँ। डिलेमा मतलब दुविधा, ये चूज़ करूँ कि ये चूज़ करूँ। बी इन डिलेमा, दो ऑप्शन चुनने में कंफ्यूज होना। आई वॉज इन डिलेमा वेदर टू सपोर्ट माई वाइफ और माई मदर इन देयर डिस्प्यूट। ठीक है, अब जब लिखाए थे तब शादी नहीं हुई थी, अब हो गई है तो ये वास्तविकता बन चुकी है। डाई इन हार्नेस, काम करते हुए मरना। PM लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मालूम होगा, 1966 है शायद। हाँ, तो उज्बेकिस्तान में गए थे, ताशकंद समझौता हो रहा था, ठीक है, और वहीं उसको मार दिया गया बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं कि उसके पार्टी का ही हाथ था। अभी तक उसका रिपोर्ट आ गया है बट पब्लिक नहीं किया गया। तो वो क्या हुए, काम के दौरान ही मर गए। PM लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कंफ्यूज होना, क्या करें क्या ना करें। आई लाइक नेदर द जॉब ऑफ अकाउंटेंट नॉर द जॉब ऑफ कैशियर बट आई हैव टू चूज वन थिंग। इट्स लाइक बिंग चूजिंग बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ठीक है, मेरी घटना थी, वहाँ जो अकाउंटेंट वाला पोस्ट मिला था मेरे को, तो वो नहीं करूँगा बोला तो कैशियर का पकड़ा दिए। ठीक है, दोनों में झोल झाल, दोनों काम पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि भैया दोनों में से कोई एक तो चूज़ करना ही है, दो बुरे में से एक चुनना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इन डीप वाटर, बहुत बड़ी मुसीबत में होना, गहरे पानी में होना, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में होना। इंडिया लॉस्ट 5 विकेट्स इन द फर्स्ट पावर प्ले, इंडिया इज इन डीप वाटर्स नाउ। ठीक है, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब कोई काम का होना। अप टू डेट आधुनिक, मैं अप टू डेट हूँ, मतलब आप सब चीज़ लेटेस्ट जो भी जानकारी है उससे आप भली भांति परिचित हैं। और आउट ऑफ डेट मतलब कोई काम का नहीं होना, एक्सपायरी हो जाना। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स बोलते हैं छुपा रुस्तम। देर आर ऑलवेज सम डार्क हॉर्सेस एट द IPL टूर्नामेंट। हर IPL टूर्नामेंट में देखे होगे सस्ते सस्ते खिलाड़ी रहते हैं, लाखों में बिके रहते हैं, कोई करोड़ों में बिके रहते हैं, नहीं चलते, कोई लाखों में बिके होते हैं, चल जाते हैं। तो वो क्या है, डार्क हॉर्सेस है, क्या है, छुपा रुस्तम। ठीक, कीप समबडी इन डार्क, अंधेरे में रखना, अंधेरे में रखना मतलब कुछ चीज़ छुपा के रखना। ही केप्ट एवरीवन इन द डार्क अबाउट हिज मैरिज, मेरे ऊपर नहीं, ठीक है, मैं पब्लिक कर दिया था। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट, बचपन में ऐसे करते थे, कोई कुछ खून लिए, ठीक है, तो ये करते थे भैया कुछ बुरा ना हो, तो बुरा ना हो मतलब क्या, अब अच्छा हो, होप फॉर द बेस्ट। ठीक, तो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट। आई हैव गिवन माई बेस्ट इन द मंडी एग्जाम, नाउ आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड अबाउट माई रिजल्ट। लीड अ डॉग्स लाइफ, लीड अ मिजरेबल लाइफ, कुत्ते भरी जीवन, कुत्ते भरी जिंदगी होगी ना, कुत्ते जैसी जिंदगी होगी बोल जाते हैं। ठीक, तो कुत्ते वाली जिंदगी क्या, कोई इधर से पत्थर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, ठीक है, भगा रहे हैं बस और कुछ नहीं। जैसे नीचे तो वो कुत्ते लोग के बच्चे रहते थे ना, चप्पल ले जाते होंगे, किसी न किसी चप्पल, खास करके शाम में तो चप्पल ले जाते हैं। तो आमतौर पे बच्चे, कुत्ते के जो बच्चे रहते हैं वो गलती करते होंगे करके, हमेशा जब भी वो काला वाला छोटा कुत्ता आता है वही मार खाता है। ठीक है, चप्पल गायब हुआ मतलब मम्मी उसको सोटेगी। एक बार कैमरा में देखा तो वो उसकी जो मम्मी है वो लेके चले जाती है, तो कुछ भी होता है उसी को सोटे। तो कुत्ते वाली जिंदगी लाभ के एकदम दुख भरा जीवन जी रहा हो। विद अ बिग फैमिली एंड ए स्मॉल इनकम वी लीड अ डॉग लाइफ। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर ड्रॉन मतलब रेडी टू फाइट, एकदम लड़ाई झगड़े करने में उतारू जाना। द टू ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च करना। अ वाइज मैन विल ऑलवेज कट हिज क्लोथ अकॉर्डिंग, कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ, जिसे जितनी चादर उतना पैर पसारना बोलते हैं। कूल एज ककुम्बर, काम एंड रिलैक्स्ड। ड्यूरिंग द बैटल द जनरल वॉज कूल एज कुकुम्बर, जैसे धोनी रहता है ऐसा सिंह, कैप्टन कूल। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून। अब आप मून पाने की जिद करो, चांद पाने की जिद करो, ठीक है, भले आपका बाबू कितना भी आपको कहे कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा, लेकिन क्या वो काम संभव है? नहीं है, वो असंभव है। तो ऐसी चीज़ पाने की जिद करना जो संभव नहीं हो। ट्राइंग टू स्कोर 100 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट लाइक क्राइंग फॉर द मून। अगर आप स्कूल में रहोगे तो बोलेंगे ना, लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, 100 में 100 स्कोर नहीं किया जा सकता था, ऐसे बोलते थे, ठीक है। और मेरा राइटिंग देख के तो और नहीं, तो वही सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा हूँ, ट्राइंग टू स्कोर 100 मार्क्स इन सब्जेक्ट इट्स लाइक क्राइंग फॉर द मून। क्रोकोडाइल टीयर, दिखावे का रोना। ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हिज रिच अंकल। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स मतलब गुण और
अवगुण, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, आई कंसिडर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर क्विटिंग माई जॉब। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, किसी चीज में बड़ी सफलता मिलना। ही केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इन द यूपीएससी, मतलब यूपीएससी में पहले अटेम्प्ट में वो क्या हो गया, सफल हो गया। फिफ्थ कॉलमनिस्ट, फिफ्थ कॉलमनिस्ट मतलब होता है देशद्रोही। जयचंद वॉज द फिफ्थ कॉलमनिस्ट, आपको मालूम होगा पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की कहानी, ठीक है। जयचंद की बेटी सहयोगिता को भगा के ले जाता है, इस वजह से जयचंद किसका साथ दे देता है, मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है, ठीक है। और वहीं से इस्लामिक राज्य मजबूत हो जाता है भारत में, ठीक। तो वो क्या था, जयचंद देशद्रोही था। गिव अ फॉल्स कलर टू, तोड़ मरोड़ के बातों को पेश करना, खास करके अपने स्वार्थ के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन गिव्स अ फॉल्स कलर टू द फैक्ट टू सूट देयर एम्स। फॉल्स कलर मतलब तोड़ मरोड़ के बातों को पेश करना, ठीक है। ये आपका इडियम एंड फ्रेजेस खत्म हो गया। ये देखो, ये इसको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। कोई वर्ब का एक वर्ड रहेगा और उसका आगे पीछे कोई प्रपोजिशन लग जाएगा, कुल मिला के इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अलग अलग प्रपोजिशन के साथ वो मतलब चेंज हो जाता है, अलग अलग वर्ड के साथ मतलब चेंज हो जाता है। गेट एट का मतलब अलग, गेट अबाउट, गेट बैक, गेट डाउन, गेट इन, गेट इनटू, गेट ऑफ, ये सारे वर्ड्स अलग अलग। होल्ड ऑन, होल्ड आउट, होल्ड अप, होल्ड ओवर। तो इसको आपको रटना होगा, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। एक बार लेकिन सरसरी निगाहों से जरूर देखिए। तो ये फ्रेजल वर्ब को मैं कराऊंगा नहीं, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। लीव आउट, लीव ऑन, लीव थ्रू, लीव अप, लिव लाइवली, ये याद आ रहा होगा। लिव ऑन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये कुछ मैंने फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगते हैं तो बहुत सारे, ठीक, कितना याद कर डालोगे। ये सारे क्वेश्चन, अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो सिर्फ उन्हीं लोग से बनते हैं जो आमतौर पे इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते हैं डेली, तो ध्यान में रहता है उनको कि इसका मतलब क्या है। बाकी आप सोचोगे सिर्फ याद करके कर लूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट जितने इंपॉर्टेंट है मैंने निकाल के लिख दिया यहाँ पे, आप कोशिश करिएगा कि इसको याद कर ले में, ठीक है। ऑफ करो।